हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस प्रैक्टिस सेट 3.4। तो इन लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने 3.1, 3.2, 3.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज का टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। जो भी हमने अभी तक लर्न किया है, जो भी हमने अभी तक सीखा है, इसके पहले के जो 3.1 से लेकर 3.3 के क्वेश्चंस, अब उन्हीं सब जो भी फॉर्मूलेज एंड जो भी टॉपिक के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसका यूज करके अभी 3.4 के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है जो भी आपने अभी तक सीखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस एट 3.4। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहाँ ऑन अ 1st Jan 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन अ सेकेंड डे एंड ₹12 ऑन अ थर्ड डे। इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो उसका एट द एंड 31st December 2016 को टोटल सेविंग, दैट मीन्स पूरे ईयर का उसका सेविंग कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ईयर की बात, कहाँ से स्टार्ट किया गया आपका 1st Jan 2016 टू 31st December 2016। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईयर में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे। इन अ 1 ईयर हाउ मेनी डेज आर टोटल। सो एज ऑल वी नो 365 एंड 366। अभी 365 कब होता है, 366 कब होता है। ठीक है, सो दोनों पता है ना। 365 इन अ होल ईयर हाउ मेनी डेज आर देयर, तो वी कैन से 365, बट 366 भी होता है। वो एक ही कंडीशन होता है, जब क्या होता है वो विच ईयर, द ईयर शुड बी अ लीप ईयर। जब लीप ईयर होगा तो आपका उस समय टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 366 डेज। ठीक है, अभी लीप ईयर कब आता है, एज ऑल वी नो कि हर जो फरवरी में ऐसे इन ए ईयर जब फरवरी 29th डे का होता है। ठीक है, और एक कब आता है, आफ्टर 3 years, दैट मीन्स 4th ईयर जब भी होता है। नेक्स्ट 4 years में आपके एक 29 का जो मंथ होता है फेब वाला, तो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि उस दिन एक दिन आपका जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है फरवरी में। मोस्टली 28 के डेज के होते हैं और एक बार क्या होता है आपका 29 डेज। तो उस साल क्या होगा आपका 366 डेज। और वो लीप ईयर कब होगा, ऐसे जब भी आप देखोगे सिंपल सा है, अगर आप ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है, द ईयर विच इज डिविजिबल कंप्लीटली डिवाइडेबल बाय 4, सो वो ईयर क्या होता है आपका लीप ईयर। सो जो 2016 है ये आपका क्या है, आपका लीप ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा यहाँ पे 366। सो देख लेते हैं जरा हमारा अभी सीरीज यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन देख लेते हैं तो एज इन क्वेश्चन गिवन, फर्स्ट डे का सेविंग कितना है आपका 10, सेकेंड डे है 11, फिर 12, फिर 13, इसी तरह कंटिन्यू आपको सेविंग किया गया है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, मतलब कितने दिन होंगे टोटल 366। जो लास्ट वाला होगा आपका वो कितना टर्म होगा 366। सो हियर इसके बेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो ईयर। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10। ठीक है, अब डी बी इजिली वी कैन राइट 11 - 10 दैट इज 1। अभी लास्ट टर्म TN, टर्म्स तो पता नहीं है हमें, बट द वैल्यू ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आपके 366 डेज है। सो टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया आपका 366। तो अभी आपको बोला गया पूरे ईयर मतलब होल ईयर में उसकी सेविंग कितनी हो। तो सिंपल है, SN के फॉर्मूलेस हम सभी को पता है, ए भी मालूम है, DB एंड N का वैल्यू भी हमें पता है। सो वी कैन ईजिली फाइंड टोटल सम ऑफ द टर्म्स। टोटल 360 टर्म्स जो है उसके सम आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर SN। टोटल नंबर ऑफ सम्स क्या होगा आपका, दैट इज फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। कोई डाउट नहीं होगा ये फॉर्मूले के अंदर। सो SN एंड n क्या है आपका यहाँ पे 366। अभी 366 क्यों है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा। ठीक है, ईयर में टोटल 366 है, तो 366 डेज के में जो इनकम है उसका सम फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। n = 366/2, द वैल्यू ऑफ a is A10, n is 366 - 1, द d is 1, एक रुपये का डिफरेंस है। सो 366 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 8 = 6, 183। सो 183 नाउ सॉल्व द ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे 2 10 = 20 प्लस
366 माइनस 1 इज़ 365 इंटू 1 तो 365 होगा, ठीक है। नाउ 183 इज़ मल्टीप्लाई, ऐड करोगे तो आप 385, 65 प्लस 20 इज 380, और आंसर हम देख लेते हैं क्या है आंसर हमारा। सो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई 385 इज़ मल्टीप्लाई विथ 183, तो आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर्स इसके फाइंड कर सकते हो। सो व्हाट विल द आंसर, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 25, 3 3 ज़ा 9 and 11, 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64 प्लस 4 68, सो 6 8 3 ज़ा 24 plus 6 is 30. Now 1 5 8 3. So we can add 5 5 9 plus of 14, carry 1 0 and 7. So the answer should be 70455. तो ये हमारा आंसर होगा द टोटल सेविंग। सो वी कैन राइट हियर आंसर, आप आंसर लिख सकते हो, टोटल सेविंग of Sanika is ₹70455 for year, हमें ईयर के बारे में बोला गया ना, तो ईयर 2016। जो हम लोग बात कर रहे थे सेविंग करने का, तो जो सेविंग करा ईयर 2016 का जो सानिका का सेविंग था वो क्या है आपका 70,455। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको कल क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप समझिए। सो एप्लीकेशन बेस्ड पे ही क्वेश्चन है, तो आपको कल समझना है क्या क्या दिया है आपको व्हाट आर द गिवन टर्म्स, उसको ध्यान में रखो, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई जो भी आपने अभी तक सीखा था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, तो उसको अप्लाई करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। लेट्स दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अ मैन बोरोज ₹8,000 and agree to repay with the total interest of ₹1,316 in 12 monthly installments. So as a given in questions आपको क्या बोला गया वहाँ पे, आदमी जिसने क्या है 8,000 रुपीज़ उसने बोरो किया है और वह रीपे करेगा, साथ में इंटरेस्ट कितना है 1,316 इन 12 मंथ्स, 12 महीने में वो इंस्टॉलमेंट के रूप में वह क्या करने वाला है, रीपे करने वाला है। सो फाइंड द अमाउंट इन ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रेसिडिंग बाय ₹40। हर इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है आपका, पहले वाले से ₹40 डिक्रीज हो रहा है, प्रेसिडिंग दैट मीन्स डिक्रीज हो जा रहा है, 40 रुपीज़ कम होते जा रहा है। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, हमें क्या यहाँ पे करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इजी क्वेश्चन है, लेट अस सी। देखो पहले से मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, टोटल अमाउंट पेड विद इंटरेस्ट इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, कि टोटल अमाउंट उसे कितना पेड करना है। सो एज वी नो उसने कितना लिया है 8,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट कितना है आपका 1,360, वो एग्री किया इतना रुपये उसको पे करना है, कभी टोटल अमाउंट इतना उसको पे करना है इन 12 इंस्टॉलमेंट। से क्या होगा टोटल 9360, ये टोटल अमाउंट उसे क्या करना है, रीपे करना है इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। देयरफॉर दैट मीन्स सम ऑफ द 12 इंस्टॉलमेंट, अगर 12 का सम करोगे, जितने भी 12 इंस्टॉलमेंट अगर सबका सम करोगे तो क्या होगा 9360, दैट मीन्स सम ऑफ द टोटल टर्म्स। तो जो आपका टोटल टर्म्स होगा उसको सम करोगे तो कितना होना चाहिए 936। सो टोटल टर्म्स कितना है आपका 12 है, सो देयरफॉर यस 12 इज इक्वल टू 9360। एंड ईच इंस्टॉलमेंट, जो हर एक इंस्टॉलमेंट है आपका, is less than preceding one by ₹40। सो हर एक इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस कितना है 40 रुपीज़ का। सो देखो लेस हो रहा है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी, जो डिफरेंस है कितना है आपका -40, लेस हो रहा है ना, माइनस होते जा रहा है, तो से S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या आएगा वहाँ पे -40, इंक्रीज होता तो प्लस में होता, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म। नाउ वी हैव S12 और D आपको पता है, सो आपको A एंड द लास्ट टर्म दैट मीन्स T12, दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, एक तो A तो दैट मीन्स T1 और एक लास्ट आपको इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स T12, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ज्ञात करनी, ठीक है। सर चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास S12 है, तो S12 का यूज़ करेंगे हम सबसे पहले फॉर्मूला SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN S12 है आपके पास, तो राइट हियर S12 n इज 12, 2a हमें मालूम नहीं है, सो n आपका 12 - 1
we all know D is -40. So now substitute the values. 9360 equal to ये आपका 6 टाइम 2a प्लस 12 minus 1 is 9. 12 minus 1 is 11. 11 into 40 that means कट करो 12 minus 1 is 11 into -40. तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो ये क्या होगा आपका -440. सो मैं यहाँ पे -440 लिख देता हूँ. सो 9360 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट 2a माइनस प्लस माइनस माइनस होगा आपका 440. ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं. सो हम लोग 6 को यहाँ पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई है तो हम लोग यहाँ पे लाके इसको डिवाइड करेंगे. 9360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440. 2a माइनस 440 डिवाइड कर लेते हैं. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, नाउ 3 33, 6 5 जा 30, अगेन 3, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. ठीक है, ये डिवाइड करेंगे आप. सो देयरफॉर 1560 ये -440 तो इसको यहाँ पर ले लेते हैं. अब क्या होगा आपका +440 इज इक्वल टू 2a. आई होप कि आपको ये क्लियर होगा. नाउ ऐड कर लेते हैं. 0 0, 6 + 4 10 कैरी 1, 5 + 1 6 + 4 10 कैरी 1 that is 2 is equal to 2. So therefore 2a is equal to 2000. So the value of a is 2000 upon 2 which is a is equal to 1000. ठीक है, ये आपका 1000 हो गया. a क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म. एज ऑल वी नो फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो गया. अभी कॉमन डिफरेंस भी पता है. अब हमें क्या फाइंड करना है 12 टर्म. तो 12 टर्म भी देख लेते हैं हम. सो 12 टर्म के लिए हमें कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना होगा TN वाले. देखिए टोटल बेस्ड एप्लीकेशन अभी तक हमने जो सीखा उसी के बेस पे ही करना है. सो 12 टर्म हमें फाइंड करना है क्योंकि टोटल 12 टर्म ही है. A आपका 1000 है, N आपका 12 है एंड D क्या है आपका -40. सो 1000 प्लस 12 - 1 11, 11 इंटू 40, 11 4 जा 44, ये होगा आपका -440. 11 4 जा 40, -440 आपका होगा 560. तो ये आपका 12 टर्म है. तो हम आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पे. वी कैन ईजिली राइट नाउ द फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A है. फर्स्ट टर्म दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो आप आंसर में लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000. जो पहला इंस्टॉलमेंट देगा हुआ ₹1000 देने वाला है. एंड द लास्ट दैट मीन्स 12th जो आपका लास्ट या फिर 12th इंस्टॉलमेंट ये होगा आपका ₹560. ठीक है, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया. तो हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी निकाल लिया, लास्ट जो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था. एक बार देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चंस है, सिंपल सा है, जस्ट को अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर है. सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट टेक अ स्क्रीनशॉट. हम चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन है सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. इन द फर्स्ट ईयर ही इज इन्वेस्टेड ₹5,000, इन सेकंड ईयर 7,000, इन थर्ड ईयर 9,000 सो ऑन. इसी तरह वो करते गया. देन वी हैव टू फाइंड ईयर द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स. सो 12 ईयर्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो हमें फाइंड करना है. सो लेट अस सी सॉल्यूशन. सचिन इन्वेस्टमेंट कितना किया है सचिन ने. तो इन्वेस्टमेंट बाय सचिन. अब सचिन ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है इन फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर 5,000. ठीक है, इन सेकेंड ईयर 7,000, 2,000 इंक्रीज है. अगेन थर्ड ईयर ऑल्सो गिवन ना. थर्ड ईयर क्या है उसका 9,000 है, 2,000 इंक्रीज एंड सो ऑन. ऐसे वो करते रहे अप टू 12 ईयर्स. ठीक है, सो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसका. हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है ना. सो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 5,000 प्लस 7,000 प्लस 9,000 प्लस सो ऑन
सो ऑन, दैट मीन्स T12 जो 12th वाला टर्म होगा, 12th इंस्टॉलमेंट होगा, 12th ईयर वाला, वो भी ऐड होगा। ठीक है, सारे के सारे इंस्टॉलमेंट आपके ऐड होंगे। अगर ये देखते हैं तो सब क्या है आपका, ये AP में है। सो हियर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म इज योर 5000 एंड द कॉमन डिफरेंस D देखोगे तो सब में क्या है आपका 2000 का डिफरेंस है। और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सम ऑफ द 12, मतलब 12 ईयर है, टोटल 12 ईयर है, दैट मीन्स 12 ईयर का सम ऑफ द ऑल 12 इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स ईयर्स 12 ईयर्स के आपके सेविंग फाइंड करना है। इतना मालूम है तो हम आसानी से केवल फॉर्मूले का यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, सिंपल फार्मूला, वी ऑल नो। सो S12 फाइंड करना है, सो 12/2 2A, A इज़ 5000 n 12 है, -1 D इज 2000। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 1 2, 2 6 12, 6 2 5 10,000, 5000 इंटू 2 10,000 प्लस 12 -1 11, 11 इंटू 2 22, सो इट इज़ 22,000। सो 6 इंटू 10 प्लस 22 इज 32,000। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा ये 1 2 3 6 2 12, 6 2 12, कैरी 1 6 18 19, 1,92,000। सो टोटल सेविंग इन 12 months बाय सचिन इज 1,92,000। तो यू कैन राइट दी आंसर्स, लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा। सो टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट किया इसने, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय सचिन इज रुपीज़ 1,92,000 इन 12 ईयर्स। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उसका। ठीक है, सो इसी बेस पे हमें सम सॉल्व करना है। इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट, टोटल 27 रोज है सीट्स के। There are 20 seats in a first row, 22 seats in a second row, 24 seats in a third row, so on. Find the number of the seats in 15th row, कि 15th row में कितने seats होंगे, as well find how many total seats are there in an auditorium, और total कितने सीट हैं ऑडिटोरियम में वो देखना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, टोटल कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज दैट मीन्स n आपका 27 है। ठीक है, अब फर्स्ट रो में कितना बोला गया आपको, आपने ऑडिटोरियम में देखा होगा ना, फर्स्ट रो में ये 20 सीट्स हो गया, जो सेकेंड रो होगा उसके अंदर 20, दैट मीन्स इंक्रीज बाय कितना हो रहा है आपका 2 2 2 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट क्या होगा आपका, पहले रो में आपका 20 है प्लस 22 प्लस 24, सो प्लस T27, मतलब 27 रो में जितने भी सीट्स रहेंगे उसको प्लस करो, 27 जो टर्म रहेगा। सो ये सब क्या होगा आपका टोटल टर्म्स। सो नाउ अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे हियर द वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 20, द डिफरेंस इस क्या है आपका 2, और टोटल रोज नंबर ऑफ रोज आपका 27 है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पूछा टोटल कितने रहेंगे, आपको दो चीज़ें, 15th रो में कितनी सीट्स हैं, दैट मीन्स 15th रो के सीट्स, एंड टोटल सीट कितने हैं 27, सम ऑफ द ऑल जितने ऑडिटोरियम में सारे सीट्स हैं उसके बारे में देखना है। तो यस 27। सो देखो A D N मालूम है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, 15 टर्म्स, सो Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सो 15 फाइंड करना है, 15 A इज़ योर 20, n इज़ 15 माइनस 1 इंटू D आपका 2 है। सो ईजिली वी कैन राइट द आंसर, 15 माइनस 1 इज़ 14, 14 2 28, जो हो गया आपका 48, कि जो आपका 15th नंबर में जो रो में सीट होगा वह कितना होगा आपका 48। सेकेंड है आपका टोटल नंबर ऑफ सीट, पूरे ऑडिटोरियम में सीट्स कितने 20, तो क्या करेंगे उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका क्या है सेकेंड पार्ट। SN फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2A प्लस n-1 इंटू D। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर।
एस एन, टोटल सीट 27 रोज है, 27/2. सो 2 इंटू द वैल्यू ऑफ ए इज़ 20 प्लस एन आपका 27 है और डी आपका 2. सो 27/2 ब्रैकेट 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 प्लस 27 माइनस 1 26, 26 टू ज़ा 52. सॉल्व करके हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे 92 होगा आपका ये, कैंसल इट, सो दैट इज़ 46, 46 टू ज़ा 92. मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर. आप मल्टीप्लाई करके सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 46 एंड 27 का मल्टीप्लीकेशन. वन टू 4. सो टोटल नंबर ऑफ जो सीट होगा वो आपका होगा 1242. तो आप लास्ट में आंसर जरूर लिखेगा. T15 15th रो में कितने हैं सीट आपके 48 एंड सम ऑफ द टोटल सीट दैट मीन्स यस 27 1242. सो सिंपल सा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन में 5th का अगर देखोगे वहाँ पे कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ऑल रीडिंग इन AP, जो रीडिंग होगा है वो आपका क्या है AP में है. तो द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडेज एंड सैटरडे. एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज. अगर आप वेडनेसडे का टेम्परेचर भी आपको दिया -30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बाकी जो 5 डेज है उनके आपको क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है. तो चलिए एकदम सिंपल स्केल हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये AP में है तो और किसी का टेम्परेचर पता है, केवल एक का मालूम है, बाकी सबका नहीं पता है. तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा A एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा D. तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं. देखोगे यहाँ पे तो क्योंकि AP में दिया है तो मैंने क्या ले लिया A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली. A क्या होगा आपका पहला टर्म होगा और D क्या है कॉमन डिफरेंस. AP में है इसके लिए तो होगा ये. सो अभी हमें टेम्परेचर कितना है 1 2 3 4 5 6 डेज का टेम्परेचर बोला था, तो मैंने ले लिया. लेट पहला टेम्परेचर क्या होगा, वेडनेसडे का हमें दिया है इसलिए मैंने इसको A ले लिया, सिंगल टर्म 30 डिग्री. अब A के बाद देखो कौन सा टर्म आएगा, डिफरेंस DD क्या है, तो DD ऐड होते जाएगा. तो पहले एक बार D होगा, इसके अंदर 2D, इसके अंदर 3D, एक एक D बढ़ता चला जाएगा. और लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या होगा, एक एक D माइनस होगा, एक -D हो गया, फिर उससे इसमें फिर से -D करेंगे तो A -D का होगा -2D. ठीक है, इस तरह से आपका डिक्रीज होता चला जाएगा. और A का हमें बोला है वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना -30 डिग्री से, तो लिखा मैंने यहाँ पे. तो जो पहला आपका है A ये हो गया -30 डिग्री सेल्सियस. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जो आपको कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या है आपका, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. मंडे एंड सैटरडे का सम कर लेते हैं. A -2D मंडे का है, सैटरडे का है A + 3D इस 5 डिग्री सेल्सियस इज मोर, मतलब 5 ये ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है, द टेम्परेचर, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. इन दोनों का करोगे इक्वल नहीं है, ये क्या है 5 मोर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 ऐड करना होगा. अभी दोनों क्या होंगे इक्वल, क्योंकि ये ज़्यादा था ना 5, ये 5 क्या है मोर देन है, तो मोर है. सो यहाँ पे आप 5 ऐड करो, दोनों इक्वल होंगे, या तो इसमें -5 करो. ठीक है, नाउ अभी इक्वेशन बैलेंस है आपका. सो अभी देख लेते हैं. A + A आपका क्या होगा, ये 2A -2D + 3D, सो दैट इज +D. 3D में से 2D आपका 1D होगा. सो AA ये भी आपका 2A. अब -D है और +3D है, ये -D और ये +3D, सो क्या होगा ये +2D + 5. ये दोनों को हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं, 5 को वहीं पर रहने देते हैं. तो 2A + D ये होगा आपका -2A -2D = +5. अब देख रहे हो 2A कैंसिल, D -2D ये क्या होगा आपका -D = 5. सो देयरफॉर D क्या होगा आपका -5. ठीक है, ये आपने जो कंडीशंस दिया गया था उसके बेस पे हमारा क्या हो गया, ये D मिल गया. अभी आपको A भी मालूम है और D भी, दोनों पता है, तो आप सारे के सारे टेम्परेचर्स फाइंड कर सकते हैं. आपको सारे दिन के पूछा है ना. चलिए नाउ वी हैव अभी आपको मालूम है द वैल्यू ऑफ A इज़ -30 डिग्री सेल्सियस है और D भी क्या है आपका -5 डिग्री है. सो पहला जो मंडे का था, मंडे का टेम्परेचर क्या है A -2D तो वैल्यू ऑफ A इज़ -30
-2 इंटू -5, सो देख रहे हो ना, -30 माइनस माइनस क्या होगा आपका +10, ये होगा आपका -20 डिग्री। अभी डिग्री हम बाद में आंसर में लिख देंगे, ठीक है। सेकंड क्या है आपका a माइनस डी, a इज़ -30, d भी आपका है -5, सो क्या होगा ये -30 + 5 ये इक्वल टू -25 डिग्री। a का तो आपका 30 है। फिर इसके बाद क्या आता है आपका a प्लस डी क्या होगा, a -30 + 5 ये होगा -25, ठीक है। उसके बाद -30 + 5 कट करो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट, ओके। नाउ ए तो ऑलरेडी हमको पहले से दिया है, ठीक है। अब क्या होगा आपका a + d, a आपका -30 है, प्लस d भी क्या है आपका -5, तो -30 - 5 होगा -35। a + 2d, क्या होगा आपका a -30 है, प्लस 2 इंटू -5, तो -30 - 10, सो दैट इज़ -40, ठीक है। और लास्ट क्या है a + 3d, तो a क्या है आपका -30 प्लस 3 इंटू -5, तो ये होगा -30 - 15, so that is -45। सी हमें ऑल 5 टर्म्स वी कैन पूरा दिखना चाहिए यहाँ तक, हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा दिखेगा। 1 2 सो 45, तो ऑल टर्म्स देख रहे हो आपने, जो जो यहाँ पर टर्म्स है, जो जो आपको पता नहीं था वो भी देख रहे हो। a - 2d कितना है आपका -20 डिग्री है। फिर नेक्स्ट वाला भी देख रहे हो आप -25 डिग्री। फिर a आपका -30 है। नेक्स्ट क्या है a + d आपका -35, ये क्या है आपका -40 और ये क्या है -45 डिग्री। तो आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑन मंडे टू सैटरडे इज -20 -25 -30 -35 -40 -45। द टेम्परेचर from Monday to Saturday is -20 degree Celsius, -25 degree Celsius, -30 degree Celsius, -35 degree Celsius, -40 degree Celsius and -45 degree Celsius। ये आपके आंसर्स है, ठीक है। 20 25 5 का देखो डिफरेंस है, सब में वैसे -5 करेंगे तो आपका आंसर्स आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट सो टेक ए स्क्रीनशॉट। हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हम। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है आपका। ऑन अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन अ लैंड विच इज़ अ ट्रायंगुलर शेप, कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया है और जो लैंड है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है। सो ट्रायंगुलर शेप में द ट्री आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज़ अ 1 ट्री, जो पहले रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री एंड द थर्ड रो में 3 ट्री, लाइक दिस दे हैव प्लांटेड। नाउ सो देयर आर टोटल 25 नंबर ऑफ रोज, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो आपको टोटल 25 रोज में ट्रीज प्लांट किया गया है, तो आपको टोटल ट्रीज कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल से जैसा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो है ट्रायंगुलर शेप में है, जो आपका लैंड है वो कैसा है, वह ट्रायंगुलर शेप में है। तो पहला रो जो है उसमें 1 ट्री है, दूसरे रो में 2 ट्री है, तीसरे वाले रो में आपके 3 ट्री है, चौथे वाले में फिर क्या होंगे आपके 4 ट्री। इस तरह से लगाए गए हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 27। तो इजी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आपके 20। अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्री कैसे फाइंड करोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ट्री अगर आप देखोगे तो क्या होगा आपका, पहले ट्री में 1 है, फिर +2, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो में जितने भी ट्री होंगे, ठीक है, इस तरह से एक एक बढ़ते जा रहा है। सो टोटल क्या होगा आपका 25 जो टर्म होगा वो, ठीक है ना। ये सारे क्या होंगे आपके सम। तो ये देख रहे हो ना सीरीज कैसे है, AP में है। सो हियर ए आपका 1 है और D भी क्या है 1, और एन आपको टोटल नंबर ऑफ पता भी है 25।
आपको फाइंड करना है टोटल 25 रो में कितने सारे आपका टोटल नंबर ऑफ प्लांट कौन से है, ट्री कितने हैं। सो SN है तो केवल SN का फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसके अंदर, n-1 इंटू डी। सो S25 आपको फाइंड करना है। सो 25/2, सो 2 इंटू ए 1 है प्लस 25 - 1, डी भी आपका 1 ही है। सो 25/2, नाउ 2 1 ज़ा 2 प्लस 25 - 1, 24 1 ज़ा 24 ही है आपका। सो 25/2 मल्टीप्लाई विथ 26, 24 + 2 26, 2 से कैंसिल होगा ये, दैट इज़ 13। सो 25 × 13, तो आप आंसर लिख सकते हो 13। 25 × 13 क्या होगा, 13 5 ज़ा 65, 5 कैरी 13 2 ज़ा 26 + 6 32। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 rows, total number of trees in 25 rows are 325। तो कितने टोटल है आपके, 325 ट्रीज़ है। तो क्वेश्चन देखो बहुत सही, एकदम सिंपल सा दिया है आपको, 1 2 3 है तो आपका AP हो गया, तो ADNN कौन सा फाइंड करना है पता चल गया हमें, तो हमें सिंपल से केवल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन अगर आपने अभी तक देखा होगा तो क्या होगा, सबके सब एप्लीकेशन बेस्ड पे है, और मेन क्या होता है, हम क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। एक क्वेश्चन हमें हार्ड कब लगते हैं, जब हम इसे समझते नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड हो गया, आपको समझ में आ गया, तो आप आसानी से क्या क्या आपको गिवन है, सो आप उसके बेस पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आप 100% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। डेफिनेटली यू विल गेट द टोटल मार्क्स जितने भी रहेंगे, आउट ऑफ आउट आपको इसके चैप्टर के सारे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जो एप्लीकेशन बेस्ड में आप उसको समझ के करने की कोशिश करिएगा। सो आज हम लोग जो 3.4 था वो हमारा आज खत्म होता है। यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड अवर 3.4, एंड नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम सेट है उसके भी क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी जो हमारे चैनल पे आज नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग अवर चैनल।